बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के पास्ट पेपर्स। ठीक है, देखें ये पास्ट पेपर्स बेसिकली सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर्स में से जाकर मिलेंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे फाइल शेयर कर दी है। ठीक है, आप लोग उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट नहीं करवाना तो इस तरह से क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। मैंने तो क्वेश्चन नोट किया है क्योंकि इस टाइम रात के 2-2:30 बज रहे हैं, प्रिंट कौन करवाने जाए और मुझे ये वीडियो इसी टाइम रिकॉर्ड करना थी, टाइम नहीं होता। इस वजह से मैंने तो ये क्वेश्चन हैंड रिटन में नोट किए हैं। आप चाहे तो उस फाइल से प्रिंट आउट करवा लें, चाहे तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी है। रुके मैं आपको इसका फुल व्यू दे देती हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ये ले, एक सेकेंड मैं आपको एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको फुल व्यू इसका मिल रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आप इसको नोट कर लेंगे। आपको मैंने फ़ाइल व्हाट्सएप कर दी है। अगर किसी और को भी फ़ाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो मैसेज कर दे, उसको मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपका है, मेरा नहीं, ये चैनल आपका है क्योंकि ये करता काम आपके लिए है। ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलेगी। चलेंगे स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बुक से आपने कर लिया है तो यू नो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ये है आपका फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। आपने किस तरह से इसको करना है देखें। गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लायर, चीज़ें खरीदी हैं सप्लायर से। सबसे पहली चीज़ के एंट्री क्या होगी, अमाउंटिंग टू ₹560। मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का पैटर्न बताया। अगेन जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरी और मुझसे लर्न कर रहे हैं वो अगेन ये देख लें। गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लायर, आपको जर्नल एंट्री करने का पता होना चाहिए। चीज़ें खरीदी हैं सप्लायर से तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होनी चाहिए। देखें, आपने पेपर में भी इस तरह से एक साइड पर इसकी वर्किंग करने के बाद एंट्री करनी है। डायरेक्ट एंट्री करोगे तो डेफिनेटली कंफर्म है कि गलत होगी। गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लायर, चीज़ें खरीदी हैं सप्लायर से तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट होनी चाहिए थी। एंट्री परचेजेस डेबिट और सप्लायर क्रेडिट। सप्लायर का नाम अगर दिया हो तो उसका नाम, अदरवाइज सप्लायर क्रेडिट। ये हमारा क्रेडिटर है, इसको पैसे देने हैं। कितने से आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लायर अमाउंटिंग 560, एंट्री होनी चाहिए थी ये होती है करेक्ट एंट्री 560। ठीक है, अब देखेंगे कि गलती क्या हुई है। देखो, जब मैंने भी ये क्वेश्चन पेपर देखा ना तो एक दफ़ा मैं थोड़ा सा परेशान हो गई कि यार ये क्या एंट्रीज आ गई हैं, ये किस तरह से होगा। ठीक है, मतलब कि मेरा अभी 10-12 साल का बल्कि 13 साल का एक्सपीरियंस है। 13 साल हो गए 2012 से अब तक। तो ये देखें कि मैं पजल हो गई कि यार ये मतलब क्या आ गई, किस तरह होगा। लेकिन जब स्टार्ट किया करना 2-3 एंट्रीज को मैंने देखा तो ये कोई मुश्किल नहीं था। पेपर में जाके आपने पजल नहीं होना। सबसे पहली चीज़ ये है कि कंफ्यूज नहीं होना। जो भी पेपर सामने आए ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर उसको पढ़ो, हो जाएगा सोल्व। ऐसा नहीं कि पेपर सोल्व नहीं होगा, तैयारी करके सारा जाए बच्चा और उसका पेपर सोल्व ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लाई 560 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड हिज कौन है। देखो, परचेजेस बेजान चीज़ें हैं, ये हिज हार्ड नहीं हो सकती, ये इसकी बात हो रही है। क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट एज ₹650, 560 के बजाय उसको 650 से हमने क्रेडिट कर दिया। समझ लगी आपको। परचेजेस की हैं सप्लायर से, एंट्री ये होनी थी, लेकिन हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड को हमने क्या किया है 650 से क्रेडिट कर दिया है। देखो, 560 से करना था, 650 से कर दिया, ज़्यादा कर दिया। 560 की बजाय 650 से कर दिया। 90 रुपये हमने माइनस करके देखा, 90 आ रहा है। 90 रुपये से सप्लायर ओवर क्रेडिट हो गया है। अब ये गलती किस तरह से ठीक होगी, हम क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। सप्लायर अकाउंट डेबिट कितने से, 650 माइनस 560, ये मैंने किया तो आया 90। तो दूसरी तरफ क्रेडिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सप्लायर अकाउंट ओवर क्रेडिट था, उसको हमने कर देना है डेबिट।
ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ब्लैक पॉइंटर नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ पर पॉइंटर यूज करती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी बीइंग सप्लाइड अकाउंट, मेरे साथ साथ करें, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सप्लाइड अकाउंट वाज ओवर क्रेडिटेड, ओवर क्रेडिटेड हो गया था। अब लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, अब मामला ठीक हो गया, सही हो गया। ये है आपकी एंट्री नंबर ए, अपने क्वेश्चन पेपर में देखें। ठीक है जी, मैं बहुत तसल्ली से करवा रही हूँ और ताकि आपको समझ लगे, और आपने भी इसी तरह साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखें, एन आइटम ऑफ ₹1000, एक चीज़ है 1000 की, क्या एंटर्ड इन द रिटर्न इन वर्ड बुक, उसको रिटर्न इन वर्ड बुक में लिखना था। सबसे पहले चीज़ के सोचो, रिटर्न इन वर्ड क्या होता है। देखो, इन का मतलब है आना, इन वर्ड का मतलब है आना, इन आना, आउट जाना। इनवर्ड कहते हैं सेल की हुई चीज़ों का वापस आ जाना, यानी सेल रिटर्न। आउटवर्ड किसको कहते हैं, परचेज की हुई चीज़ों का वापस चले जाना, आउट हो जाना, वापस चले जाना, यानी परचेजेस रिटर्न। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, याद रखना है, इस तरह से याद रखो। इन आना, आना क्या हो सकता है, सेल की हुई चीज़ों का वापस आ जाना, तो ये सेल रिटर्न है। 1000 से हुई थी सेल रिटर्न, ठीक है, 1000 से हुई थी सेल रिटर्न। एन आइटम ऑफ 1000 एंटर्ड इन द रिटर्न इन वर्ड बुक, किस तरह से ये होता है, कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस की तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, जिसने हमें चीज़ें दी 1000 से। एंट्री को समझिएगा, देखो समझ के करोगे ना, अगर चैप्टर्स या अकाउंटिंग का कुछ भी, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि पेपर गलत हो जाए। रट्टा लगा के करोगे तो 100% गारंटी के साथ पेपर नहीं सोल्व होगा। ठीक है, समझ के करो। 1000 की चीज़ें थी, एंटर्ड इन द रिटर्न इन वर्ड बुक, एंटर करनी थी रिटर्न इन वर्ड बुक इस तरह से। सेल रिटर्न आपको पता है डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है, और कस्टमर से वापस आई है कस्टमर क्रेडिट। हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर अकाउंट हु रिटर्न द गुड्स, गलती से पोस्ट कर दिया डेबिट साइड पर, किसके, कस्टमर की। हु रिटर्न द गुड्स, जिसने चीज़ें वापस की, यानी कि इसको क्रेडिट करने के बजाय हमने क्या कर दिया है, डेबिट। मैंने आपको क्लास में भी ये उर्दू में भी लिखवाया था नोट, एक अकाउंट जिसको डेबिट करना था गलती से क्रेडिट कर दिया है, गलती से क्रेडिट कर दिया है, अब उसको डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, अब उसको डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। गंदी मंदी राइटिंग में मैंने लिख दिया, बस आप कॉन्सेप्ट लो। ठीक है, एक अकाउंट जिसको करना था क्रेडिट उसको कर दिया है डेबिट, अब उसको क्रेडिट, अब उसको हम डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, या आप रट्टा लगा लो, अगर समझना है तो सुनो। कस्टमर को क्रेडिट करना था, हमने कर दिया है कस्टमर को डेबिट। अब कस्टमर को क्रेडिट करेंगे, एक वो जो हमने क्रेडिट करना था, एक इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अगर ये नहीं समझ आता, कंफ्यूजन हो रही है, तो ये याद रख लो, एक अकाउंट जिसको क्रेडिट करना था हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया, जैसे कि अभी किया इस सिचुएशन में, अब उसको डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आपने ये बुक से भी अगर प्रैक्टिस की है, मेरे तो स्टूडेंट्स ने की होगी ना, कॉलेज स्टूडेंट्स ने। तो अब इसको हमने कस्टमर को करना है क्रेडिट डबल अमाउंट से। कस्टमर अकाउंट 1000 प्लस 1000, जिसने नहीं भी की परेशान ना हो, मेरी बात सुन के, मैंने आपको 0 लेवल से समझाया है, क्लास में भी ऐसे ही मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो 2000, एक अकाउंट जिसको क्रेडिट करना था डेबिट किया हुआ है, तो आप उसे डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो बाकी 2000 से क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब एंट्री क्या होगी, बीइंग कस्टमर अकाउंट रोंगली डेबिटेड, गलती से डेबिट हुआ था। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, गलती से डेबिट हुआ था, अब मैंने उस गलती को ठीक कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड। अब सी एंट्री देखें,
अपने क्वेश्चन पेपर पे देख लें या अगर नोट किया मेरी तरह तो यहाँ से देख लें। सन्ड्री आइटम्स ऑफ प्लांट सोल्ड अमाउंटिंग टू ₹5,000। प्लांट की कुछ आइटम्स थी, हमने सेल की 5,000 की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? एंट्री होनी चाहिए ना कि कैश डेबिट प्लांट आइटम्स की है ना सेल, तो प्लांट आइटम्स क्रेडिट कितने से? 5,000 से। क्या सेल किया है? प्लांट आइटम्स कोई हमारी फैक्ट्री थी, वहाँ पर प्लांट लगाया था, वहाँ की कुछ आइटम्स सेल की हैं 5,000 की, तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट प्लांट आइटम्स क्रेडिट। अब देखिए गलती क्या की है, हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, गलती से हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, हमने इसकी बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब क्या होगा? सेल को कर देंगे डेबिट क्योंकि इसको क्रेडिट नहीं था करना, और प्लांट आइटम को कर देंगे क्रेडिट। प्लांट आइटम क्रेडिट, सेल्स डेबिट करना इसको क्रेडिट था, कर दिया इसको क्रेडिट है। अब गलती कैसे ठीक हो गई? इसको क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर देंगे, इसको क्रेडिट नहीं था करना, डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट। अगर डायरेक्ट यहाँ पर कर दोगे ना एंट्री सवाल पढ़ के, 100% गलत होगी। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलोगे आपकी एंट्रीज ठीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है जी, मेरा काम था आपको बताना। सेल्स अकाउंट डेबिट, प्लांट आइटम्स अकाउंट। आप खुद समझदार हैं, मैं तो बहुत नालायक हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है जी, 5,000। तो यहाँ पर आएगा बीइंग सेल्स अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से क्रेडिट था, नो रेक्टिफाइड, नो, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो इनबॉक्स करके मैसेज पे भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। डी वाली एंट्री पे आ जाए, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एन अमाउंट ऑफ 8,000 ओइंग बाय अ कस्टमर। देखो ओइंग का मतलब है मकरूज है हमारा कस्टमर, मतलब हमारे कस्टमर ने हमें 8,000 रुपये देने हैं। हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द स्केड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स, लेकिन उसको हमने सन्ड्री डेटर में लिखा ही नहीं, हम लिखना भूल गए। देखो ऐसा कस्टमर जिससे पैसे लेने वाले हों वो हमारा सन्ड्री डेटर होता है, समझ रहे हैं ना? ऐसे लोग जिनसे पैसे लेने वाले हों, रिसीवेबल हों, वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स में हम लिखना भूल गए हैं, ओमिटेड का मतलब है भूल जाना, हम भूल गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या होएगा? कस्टमर लिख लें या सन्ड्री डेटर लिख लें, दोनों चीज़ें सही हैं। सन्ड्री डेटर लिख ले ज़्यादा बेहतर है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि डेटर्स वो जिनसे पैसे लेने वाले हैं। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है तो आएगा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 8,000। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे उसी तरह ब्लैक पॉइंटर से, अच्छी राइटिंग में। मैं कर रही हूँ बहुत रफ काम, अच्छी राइटिंग में आपने करना है नीटली। बीइंग sundry debtors omitted to record, भूल गए हम उनको रिकॉर्ड करना, omitted to record, no rectified, अब हमने रिकॉर्ड कर दिया है, no rectified, अब ये गलती ठीक हो गई है। समझ लग गई आपको? ठीक है, देखो किसी भी सब्जेक्ट के अगर तो पास्ट पेपर गिवन है तो पास्ट पेपर करना ज़रूरी है। अब आपके गिवन नहीं थे लाइबिलिटी के चैप्टर के, कैपिटल रेवेन्यू के चैप्टर के, मैंने वो आपको नहीं करवाए। आपके रेक्टिफिकेशन के पास्ट पेपर गिवन है, मैंने वो करवाए। जिस जिसके गिवन होंगे वो हम करेंगे, लाजमी। हो सकता है यही चीज़ें रिपीट हो जाए, आपको करनी चाहिए। अच्छा बेटा जी, आप चले जाएँ, डी हो गई है, ई पे चले जाएँ। डिस्काउंट अमाउंटिंग टू ₹1,500 अलाउड टू अ कस्टमर। देखो डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना जब कस्टमर को, तो एंट्री क्या होती है? पहले तो हम ये देखेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,500 से, और जिसको हम अलाउ कर रहे हैं वो क्रेडिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। अली है, मुर्तज़ा है, रफ़ीक है, कुछ भी है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो हैड बीन, अब देखें कि गलती क्या हुई। सबसे पहला तरीका होता है कि हम करेक्ट एंट्री कर लें कि क्या करनी थी, फिर देखो कि क्या कर दी, फिर तीसरी चीज़ कि आप कैसे ठीक करेंगे। ये करनी थी, डिस्काउंट अलाउ किया ना कस्टमर को, तो ये करनी थी। अब देखते हैं कि गलती क्या की। हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, हिज यहाँ ये तो हो नहीं सकता, इसकी बात हो रही है, इसके अकाउंट में एंटर हो गया।
बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट को पोस्ट नहीं किया, यानी ये वाला काम हमने नहीं किया। तो गलत गलत तो कुछ नहीं हुआ, बस ये हुआ कि हमने ये किया ही नहीं है। इसके अकाउंट में उसने कहा हीज अकाउंट में पोस्ट हो गई है, डिस्काउंट अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया। तो अब ये गलती कैसे ठीक होगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से? अमाउंट दिए यहाँ पर 1500, 1500। यहाँ पर आप लिखोगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड was not recorded, was not recorded, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। नो रेक्टिफाइड, अब ठीक हो गया, नो रेक्टिफाइड। ओके जी, ये हुई बात ख़त्म। ओके जी। अच्छा, अब इसमें रिक्वायर्ड क्या था? आपको मैंने फाइल शेयर की हुई है, खोल के देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या था? रिक्वायर्ड था जर्नल एंट्रीज एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो हो गई कंप्लीट, अब हमारा क्या रह गया है यहाँ पर? सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, पेपर ख़त्म हो गया, मैं ले लूँ? प्लीज़ वेट 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 वेट, कहीं से कोई पेपर मिल जाए। ये है पेपर। अच्छा जी, सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं फॉर्मेट। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, JR जर्नल रेफरेंस अमाउंट, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, JR रेफरेंस। इस तरह से होता है। डिटेल्स लिख लो, पार्टिकुलर्स लिख लो, रेफरेंस लिख लो, JR इधर आता है, इधर आता है अमाउंट इन रुपीज़, फिर से सीरियल नंबर, यहाँ पर डिटेल्स या पार्टिकुलर्स, उसके बाद जर्नल रेफरेंस, उसके बाद अमाउंट इन रुपीज़। देखो सिंपल सी बात है, सस्पेंस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, जैसे कि बुक में आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ आपने किए होंगे, अगर आपने चैप्टर कर लिया तो मैंने सुहेल अफजल की बुक से ये आपको सारा चैप्टर करवाया। अब यहाँ पर हमने नहीं कोई ओपनिंग बैलेंस कीमत तो नहीं लिखना। अब ये देखिए सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट 90 से ए में, किसकी वजह से हो रहा है? सप्लायर की वजह से। यहाँ पर लिख देंगे सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट। उसके बाद देखिएगा सस्पेंस हो रहा है डेबिट, डेबिट साइड पे लिख देंगे, किसकी वजह से हो रहा है? कस्टमर की वजह से, कस्टमर अकाउंट। आगे चलते हैं, इधर सस्पेंस नहीं है, इधर डी में है। सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 8000 से सन्ड्री डेटर्स की वजह से, सन्ड्री डेटर्स की वजह से 8000 से हो रहा है। अच्छा यार आगे चलो, लास्ट एंट्री है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 1500 से, किस वजह से हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड की वजह से, डिस्काउंट अलाउड की वजह से। ये एंट्री नंबर ई है, ई है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं जहाँ जहाँ सस्पेंस आया है और जिस तरह से हुआ है। अब इसका बैलेंस करते हैं, 90 प्लस 8000 प्लस 1500 तो आ रहा है 9590। देखो जो साइड बढ़ी है ना, उसको दोनों तरफ लिखते होते हैं हम, और उसमें से हमने छोटी साइड को माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 7590 और यहाँ पर आएगा बैलेंस CD। समझ लग गई? इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं था दिया, अगर दिया होता तो हम फिर इधर शिफ्ट करते। आपको वो मैंने करवा दिए हुए हैं क्वेश्चन सुहेल अफजल की बुक से। आपने पूरा चैप्टर करने के बाद पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है जी, ये था आपका साल 2022 का पास्ट पेपर। लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दफ़ा मेरे साथ की, एक दफ़ा कम से कम आप खुद कर लीजिएगा। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।